बेतुकी बातों से जनता को ना भड़काएं। कभी कभी जब संकट आता है, रात के 3 बजे 4 बजे कोर्ट खुलती है सुप्रीम कोर्ट की। आवाज है, दिल्ली की आवाज नहीं, एक देश की आवाज बनने जा रही है। एक ऐसी विचारधारा जो सच्चाई पे चल रही है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नोटबंदी में कितने सैकड़ों आदमी मर गए, ऑक्सीजन में हजारों लोगों की मृत्यु होगी, बगैर ऑक्सीजन के लाखों लोग मर गए। देश के अंदर क्या हालत है, राहुल गांधी जी देख चुके हैं, देश के अंदर जान चुकी है। ये एक दिन ना पाकिस्तान बन जाए तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। क्यों? महंगाई की अब ये देखिए, मानते हैं हम भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब भाई भाई हैं, सब भाई भाई हैं, लेकिन ये जातिवाद पर एक दूसरे को भिड़ाना। मंदिर अच्छी बात है, मैं उसमें आस्था रखता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मंदिर रोटी नहीं देगा। रोटी तो आपकी नीति ये देखिए, ये तो नहीं बोल सकते कि मंदिर रोटी नहीं देगा। मंदिर के अंदर भी बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। कितने परसेंट को मैडम, कितना? लेकिन ये नहीं बोल सकते कि रोटी नहीं देगा, कुछ को तो देगा। ये आपकी जो नीतियां हैं, अच्छी नीति, वही बेरोजगारों को रोजगार देंगी, नंबर 1। दूसरी बात, जो हमारी आर्थिक जीडीपी गिरी हुई है, आप उसमें बात करें। बेतुकी बातों से जनता को ना भड़काएं, आप मतलब की बात करें। आज इतनी जो जनता है, एक सिटिंग सीएम को, वो कोई अपराधी नहीं है जिन्होंने इतने कर रखे हैं, इतने वो खुलेआम घूम रहे हैं। और हमारा सीएम जिसने दिल्ली के लिए इतना किया, आज वो जेल में। कोर्ट का एक नियम है, उसको अरेस्ट किया जाता है जो भगोड़ा होता है, या वो दिल्ली से भाग जाए। जो सम्मन तो 9 बार भेजा गया था, आप मानते हैं? सुनिए, उसके लिए प्रोसिक्यूशन में प्रॉब्लम वो है, हाउस एवेन्यू कोर्ट ने ही उसके बाद। मैं बता रहा हूँ मैडम, इसका एक सिस्टम है कोर्ट का। आप अगर मैंने कोर्ट का टाइम वेस्ट किया तो उस पर कॉस्ट डाल दो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, क्योंकि कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ है। उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जो बंदा खुद सम्मान का मतलब। और उसके बाद छोड़ा क्यों गया? उसके बाद जब रिमांड के लिए जो है सुनवाई होनी थी तो छोड़ा क्यों नहीं गया? अंधेर गर्दी चौपट राजा, जब सारी मैजिस्ट्रेट बिके हुए हैं, सब कुछ, मतलब ये ईडी तो टोटल बिकी हुई है। ईडी पर तो मैजिस्ट्रेट की बात कर रही हूँ मैं, जस्टिस की बात कर रही हूँ कि क्या वो बिके हुए? मैडम बिल्कुल दिख रहा है। जबकि कभी कभी जब संकट आता है, रात के 3 बजे 4 बजे कोर्ट खुलती है सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन जब केजरीवाल साहब के लिए बोला तो सीधा बोल दिया 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद सुनवाई करेंगे। ये तो मैं गलत नहीं बोल रहा आपको। तो ये कारण क्या है? ये कारण सीधा ये है, जो रूलिंग पार्टी है, वो रूलिंग पार्टी अपनी तानाशाही दिखा रही है। तानाशाही का सीधा ये जितना हुजूम लगा हुआ है, ये एक आपका गवाह है। उनसे बात कर लेते हैं। महेश माथुर जी, महेश माथुर जी, आज जो ये भीड़ यहाँ पे उमड़ी है, कहीं ना कहीं एक जो है वो रैली पूरे दिल्ली के अंदर जो है रामलीला मैदान में आज जो है वो जुटाई गई। तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकतंत्र की भी इसमें जो है गठबंधन की सरकारें जो है वो सवाल उठा रही हैं। अरविंद केजरीवाल को लेके और हेमंत सोरेन को लेके, सबको लेके जो है वो सवाल उठाया गया। लेकिन जो एक सवाल है कि पूरी दिल्ली में जब ये रैली होनी थी, पूरी दिल्ली में एक होर्डिंग और लग गए जो बीजेपी की तरफ से लगाए गए कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को खत्म करना ही मोदी का काम है। उसको लेके क्या? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये इंडिया गठबंधन की जो आवाज है, दिल्ली की आवाज नहीं, एक देश की आवाज बनने जा रही है। एक ऐसी विचारधारा जो सच्चाई पे चल रही है। एक तरफ राम राज्य की बात हो रही थी, त्रेता में राम जी आए, मंदिर बना, बहुत ही अच्छी बात है, शुभकामना शुभ भावना हम सबकी है, क्योंकि हम घर में जोत जलाते हैं, राम का नाम लेते हैं। चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, वो भी राम रहीम का नाम लेते हैं। चाहे वो बाइबल हो यानी क्रिश्चियन हो, वो भी राम का नाम लेते हैं। तो राम सबके हैं, राम के नाम पर राजनीति करना गलत है, ठीक है। रही देश की बात, 2014 में मोदी जी ने वादे करे थे, आशा जी आपको पता है, इन्होंने करा था हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, हम डीजल के रेट कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हैं, महिलाओं के लिए ऐसे ऐसे कानून लाएंगे। तो ये कहाँ गए सारे कानून? एक मिनट, ये कानून कहाँ गए? मोदी जी की पूर्ण रूप से सरकार है, आज वो अपनी अच्छे कानून लाए, वो देश के लिए रोजगार दे देश को, लेकिन वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का बहुत ही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ऐसा दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ हुआ, झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ हुआ, शिवसेना के साथ हुआ। और मैं कहना चाहता हूं आशा जी, जब मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एमएलए को 5-5 करोड़ की ऑफर दी, और जब गोवा के अंदर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, सरकार बनाने जा रही थी, वहां भी उन्होंने पर्दाफाश, ये मीडिया करना नहीं चाहती, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी करेंगे इसका पर्दाफाश भी। वो पता है उनको कि वहां पे हमारे एमएलए को खरीदने के लिए कितने करोड़ों की बोली लगा दी गई।
तो ये कैसी सरकार है, मेरी समझ में नहीं आ रही। ये क्या चाहते हैं? एक तरफ किसानों ने आंदोलन करा, 700 किसानों की मृत्यु हो गई। नोटबंदी में कितने सैकड़ों आदमी मर गए। ऑक्सीजन में हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, बगैर ऑक्सीजन के लाखों लोग मर गए हैं। ये कोरोना थाली और ताली बजाने से क्या चले गए? तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आखिर ये कब तक ड्रामेबाजी चलेगी? ये आज एकजुट देश क्यों हुआ है? क्यों सारे दल एक हो गए? क्योंकि मोदी जी और मोदी जी की सरकार मनमानी कर रही है, और ये मनमानी देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। 24 में मतलब आएगी सरकार बीजेपी की या नहीं है? देखिए 24 में मोदी जी ईवीएम का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो नेता जनप्रिय नेता होता है जनता का, उसके पास आप ईडी भेज देते हो। ठीक है, ममता जी के पीछे लग गए आप। कहाँ है मायावती जी? उनके पीछे लग गए आप। मुलायम सिंह जी भी गलत हो गए। क्या देश के सारे नागरिक गलत हैं? क्या आप ही सच्चे हैं? आपके सारे मंत्री सच्चे हैं? आपके सारे लोकसभा सदस्य अच्छे हैं? आपके एमएलए अच्छे हैं? आपके एमएलए ने किसानों के ऊपर गाड़ियां तक चला दी, मर्डर कर दिए, वो अच्छे हैं? एक तरफ कहते हैं कितने यानी केस सामने उजागर आ रहे हैं, जो कितने केस वाले एमएलए थे, एमपी थे, वो बीजेपी में आए तो सारे केस खत्म। उनके बताओ, साइलेंट, ना ईडी जा रही, ना सीबीआई जा रही, ना इनकम टैक्स जा रही। वॉशिंग मशीन जी, जैसे बोला जाता है कि वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग मशीन का नारा आप भी दे रही हैं, देश की जनता भी दे रही है। हमने नहीं दिया, ममता बनर्जी ने दिया। रही बात देश की महिलाओं की, महिलाओं के लिए जो हमारे जनप्रिय नेता जननायक राहुल गांधी जी पद यात्रा करते हुए पूरे देश की यात्रा करी, उन्होंने महिलाओं का सम्मान करते हैं। और देश के अंदर क्या हालत है, राहुल गांधी जी देख चुके हैं, देश के अंदर जान चुकी है। मोदी जी कहाँ थे आप कोरोना काल में? दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कहाँ थे आप? कितने हॉस्पिटल हमारे रोहनी के अंदर, आशा जी आपको पता है वहाँ रोहनी में हॉस्पिटल है, अंबेडकर भी है, अंबेडकर के साथ में वो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, राजीव गांधी के साथ में एक और है, वो क्या नाम बोल रहा हूँ उसका, नहीं सरोज के हॉस्पिटल है, उनके साथ में एक और था ना, वो सेक्टर 3 में लगता है, वो नाम भूल गया मैं हॉस्पिटल का। उन्होंने पहले ही चीफ मिनिस्टर को लिखा, उन्होंने उनके मैनेजमेंट ने केजरीवाल जी को भी लिखा और मोदी जी को भी लिखा, लेकिन ऑक्सीजन के कारण वो 28 लोगों की मृत्यु हो गई है। जयपुर गोल्डन, जयपुर गोल्डन। आप वहाँ की पत्रकार हैं, आपको सारा पता है कि वहाँ कितना बुरा हाल हुआ है। हॉस्पिटल के अंदर बेड नहीं मिले, लोगों की मृत्यु तक हो गई। जो हॉस्पिटल गया वहां से वापस लौटा नहीं। ये कैसा उपचार था? आज मुझे बता दो, देश के नौजवान लड़के लड़कियों को अटैक हो रहा है, अटैकों में कितने फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटी मर गए हैं। और जब से मोदी जी आए, ये जवान जो कितने जवान शहीद हो गए, हजारों की संख्या में शहीद हो चुके हैं नौजवान। वो भी किसी के बेटे थे, किसी के वो भी पति थे, किसी के वो भी भाई थे। जब दर्द होता है तो जब देखना चाहिए देश को। मोदी जब से आप आए, मैं यही कहना चाहता हूँ मोदी जी, आशा जी यही कहना चाहता हूँ शॉर्टकट में, मोदी जी 10 सालों में जो वादे आपने पहले गारंटी ली थी वो पूरी नहीं कर पाए, और दूसरी गारंटी आप ले रहे हो, हम इसकी निंदा करते हैं। जी क्या कहेंगे आज की पूरी रैली के बारे में? आज का जो ये मजमा है, ये जो रैली हज़ारों की तादाद में दिल्ली का आदमी एक आशा, उमंग और एक प्रोग्रेस के लिए सर आया है, तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया अलायंस जीतेगा। रही बात महिलाओं की रिस्पेक्ट हम भी करते हैं, मोदी जी भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर उनको आरक्षण दिया गया था। लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन उस महिला ने आपके द्वारा किया गया, अभद्र टिप्पणी है, मैं निंदा करूँगा, समाज भी निंदा करेगा और आसपास के खड़े जितने भी लोग जिन्होंने भी बात सुने वो भी निंदा करेंगे। रही बात देश की बेरोज़गारी की एजुकेशन पीजी लेवल तक काफ़ी स्टूडेंट हो चुके हैं, लेकिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही, या तो कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है या उनको जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और रही बात वोट देने का, वोट फॉर आवर राइट, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो आदमी का व्यक्ति का हक है। रैली सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, सभी लोग आए अपना समर्थन दें, लेकिन किसी पार्टी के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी या फिर ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें कि मोदी खिलाफ है, राहुल गांधी खिलाफ। हर आदमी का अपना एक दौर होता है। मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूँगा। आदम गोंडवी के एक मुरीद है, जो डलहौजी नहीं कर सके वो हुक्मरान कर दिखाएंगे, आप कमीशन दो, हम हिंदुस्तान बेच देंगे। मोदी जी, अगर मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा होता तो दिल्ली में से 7 में से 6 एमपीओ की टिकट क्यों काटनी पड़ती? सबसे बड़ी बात ये देखिए, उनको अपने एमपीओ पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर नए चेहरों को जो है वो मौका, मैडम क्यों? और सुनिए, जिनको काटा है उनको दूसरी जगह से टिकट मिला है। आपसे एक विनती कर रहा हूं, अगर कल की जो डॉक्टर हर्षवर्धन जो कोरोना काल में घर से नहीं निकले, उनका टिकट कटा। जिन्होंने जितनी अभद्र टिप्पणियां की पब्लिक के लिए,
उनको हटाया गया। 7 में से 6 सीट का मतलब उन्होंने अपनी हार खुद ही समझ गए थे। बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पास काफ़ी सीटें खाली हैं, फिर कहीं जेपी नड्डा जी का नंबर आता है। इस तानाशाही के अंदर देश के हर सिस्टम के ऊपर बंदूक का पहरा है, कोई आदमी अपने डिसीजन नहीं ले पाता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकीलों या आला अधिकारियों रातों रात ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूँगा इस गवर्नमेंट के बारे में कि अपराध पर काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, लेकिन बेरोजगारी पे भी अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। युवा सरकार करती है, लेकिन युवाओं को नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहे। इस तरह भी मोदी जी का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। रैलियों के अंदर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, मंदिर के ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। मंदिर की जगह 2 एम्स भी बन सकते थे और मंदिर भी बन सकता था। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मंदिर का लाया गया था, और एक एम्स को बनने में 2,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है। देश के अंदर अगर कोरोना काल के बाद सरकार कोई सुध लेती या कोई डिसीजन ले पाती तो शायद मंदिर की जगह 2 एम्स देश को मिलते, जिसके अंदर डॉक्टर भी बनते और उपचार भी होता। मैं अपनी बात यही कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार रैली की, इस महारैली के एक एक दृश्य को, एक एक चित्रण को हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो समर्थक पहुंचे हैं, जो गठबंधन के यहाँ पे तमाम जो है वो प्रचारक पहुंचे हैं, उनका क्या कहना है। बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।